मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। खोया हुआ राज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। शांति। आज है रविवार और हर संडे हम खास अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। वो महावाक्य जो हमारे व्यक्त भाव को, व्यक्त भान को मिटा देते हैं, अव्यक्ति स्थिति बना देते हैं। हमारी पर्सनालिटी बाहर की नहीं, रूहानी बन जाती है। अंदर की प्योरिटी, अंदर की रॉयल्टी बाहर झलकने लगती है। तो ईश्वरीय महावाक्यों में वो शक्ति है
जो आत्मा को अपनी सुषुप्त शक्तियों का आह्वान करने और उन्हें इमर्ज करने के लिए मजबूर कर देती है। तो अभी बाबा से शक्ति और ज्ञान दोनों प्राप्त करेंगे अव्यक्त महावाक्यों द्वारा। आज है 28 तारीख, 28 जनवरी 2024, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 28 नवंबर 1997 के महावाक्य हैं। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलदे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, सदा ही मनाते हैं, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। हमें देह भान से निकालने वाला, रूहानी गुलाब बनाने वाला, आत्मिक स्थिति में टिकाने वाला परम शिक्षक हमारा बाबा है। तो बाबा कहते हैं, आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी। नोट करेंगे सभी, स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्वात्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। प्योरिटी भी है और रूहानियत की पर्सनालिटी भी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है। दुनिया में भी जिसके पास बहुत धन होता है उनकी भी पर्सनालिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। विनाशी भले है पर अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वह खजाने
आज हैं कल नहीं। विनाशी है ना, आज हैं कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कौन है? आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने, आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है। बाबा ने तो बना दिया, परंतु हमें इस रूहानी ऊंची पर्सनैलिटी का नशा रहता है। रहता है तो हाथ हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं। बाबा भी देखो गीत गाते हैं बच्चों की पर्सनालिटी को देखकर। जानते हो कौन सा गीत गाते हैं? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? सुनाई देता है बाबा का गीत। बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऐसी नहीं होगी हमारे जैसी। बाबा की टेप न्यारी होगी, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। ये गीत दिलाराम का है और सुनने के लिए दिल चाहिए। तो वो कहते दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। तो सभी दिल वाले हो ना, हैं सभी दिल वाले। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है ना? सभी ने अपना चित्र देखा है? दिलवाड़ा मंदिर में अपना अपना चित्र देखा सबने? बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं, है, दिखाई देवे, अनुभव में आवे। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? चेक करेंगे सभी। ये निशानी हमारे में है? जिस निशानी से समझ जाएं कि यह अपने पर्सनालिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो चेक करेंगे सभी। उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। कैसे होंगे? प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं। चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए,
पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। कुछ भी हो जाए, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। है ऐसे हम। देखो अपनी पर्सनालिटी। जो बाप का गायन है, क्या है गायन बाबा का? जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, कहते ना नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। तो वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है, नजर से निहाल करने वाले। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। 7 डेज नहीं चाहिए, बस एक नजर और निहाल हो गए। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना, रूहानी पर्सनालिटी से सेवा करना। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए? कौन सा उत्सव मनाना है? कि नजर से निहाल कितने किए? 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी हैं। 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताएं हैं ना। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुणा मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, स्थापना के निमित्त बच्चे। और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। एक है स्थापना के निमित्त, एक है सेवा के आदि के निमित्त बच्चे। यह यानी दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब सेवा के आदि रत्न हैं। पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना। तना पर ही सब आधार होता है। तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं। जड़ दिखाई नहीं देती है, पर सूक्ष्म में शक्ति देते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, जो दिखाई देते हैं ना, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई हैं, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। तो सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। इसलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा,
सजी हुई मूर्तियों को देखा, उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं, है ना। जब सम्मान समारोह किया जाता है तो ऐसे ही लगता है स्टेज पर मंदिरों से मूर्तियां उठकर शांतिवन में पहुंच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। विशेष सेवा करनी है अभी, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, कैसे आएगा? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन है, स्थान है, साधन है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कभी भी कर सकते हो और सदा कर सकते हो, निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, है ना, यह सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल में आएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या करना है हमें? दिन रात ब्रह्मा बाबा के समान इस बेहद की सेवा में लगना है ना। तो स्वतः ही वैराग्य दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें, यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। सारे विश्व को सकाश दे रहे हैं तो जो नज़दीक वाले हैं उन्हें तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं,
वह जोन के जिम्मेवार हैं। हदों में नहीं आओ। अभी आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का? पूछ रहे हैं बाबा। आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का राजा बनना है? क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। ये मुरली किसके लिए है? आदि रत्नों के लिए नहीं। हम सब आदि रत्न हैं, सबके लिए है। बेहद में प्रकाश देंगे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ऑटोमेटिकली आ जाएगी और हद की बातें वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो आदि रत्न हो तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टाल टालियां भी कर सकते हैं। आप तो तना हो। तना से सबको प्रकाश पहुंचती है। हम हदों में नहीं हैं, बेहद हैं। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार हैं? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी, छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। बेहद की प्रकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने। देखो, बाप दादा क्लासेस भी सुनते हैं, अनुभव भी सुनते हैं। अच्छे अनुभव सुनाए तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में यानी ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या देखे? हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। है ना? ऐसी स्थिति होनी चाहिए। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया था? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए, नजर से निहाल हो गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, शिव बाबा समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। अंदर फील हो, बाबा मेरे इतने साथ है। बिल्कुल बाबा को अपने दिल में समा लो
और आत्माओं को नजर से निहाल कर दो। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए, है ना। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, है ना। फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली। जो पुराने हमारे बड़े हैं उन्होंने इतनी मेहनत नहीं ली। ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए, आए और बस इसी दुनिया में हो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण, हाँ, इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती है क्या? पूछ रहे हैं बाबा। अकेले ब्रह्मा बाबा ने कर दी तो इतनी सारी ब्राह्मण आत्माएं बाबा पूछते हैं नहीं कर सकती हो क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी तब आकर्षित हुए। तो क्या करना है? फॉलो फादर। ऐसी स्थिति हो जो बस आत्माएं आए और बलिहार हो जाएं। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं। बाबा कहते हैं वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो, बैठने की भी ज़रूरत नहीं, है ना। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। हर एक बच्चा जो मुरली सुन रहा है ना, बाबा के महावाक्य हर एक के लिए है। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं। जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो। समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी ना, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, कोई भी अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है, क्या सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पाँव लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा? नहीं लगा पाएगा ना। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है ना। तो वह कहाँ से शक्ति लाएं? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे?
कमज़ोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। ऐसे ही होता है ना दुनिया में भी। कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। शक्तिहीन आत्माएं हैं, उन्हें शक्तियां दो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। बस दुआएं कमाओ। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। खुशियों का, आनंद का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही। ये जो नॉलेज का दर्पण है, इसको देखते रहो। ईश्वरीय ज्ञान को अपने सामने रखो और इसके आधार पर अपने जीवन को ऐसा बनाओ। उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है, क्या है? प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना, है ना? दूसरों को खुश कर देना। दुआएं कमाएंगे ना तो बस सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, रॉकेट का काम करेंगी। पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली तीव्र हो जाएगा। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है दुआएं देने आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दोनों आना चाहिए ना। दो और लो। यह करे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा। माँ का क्या स्लोगन रहा? हुक्मी हुक्म चला रहा है। वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज, मर्ज नहीं, इमर्ज। है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे,
कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे, क्या करेंगे, यह ऐसा, यह वैसा? नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है ना, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करें। यह क्या? बाबा क्या कहते? और बातों में तो क्या कहते हैं? मैं। लेकिन जहां पर मैं आना चाहिए वहां पर क्या कहते हैं? और करे तो मैं करूं। यह क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। खुद को देखो, खुद को बदलो। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। सभी करेंगे, इमर्ज करेंगे अपने साइलेंस की शक्ति। एकदम साइलेंस, मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। अच्छा, चारों ओर के सर्वविशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भवा। सच्चे सेवाधारी कौन है? जो स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बनकर सेवा करते हैं। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है तब नीचे ऊपर होते हैं ना। नीचे ऊपर क्यों होते हो? जब कोई स्वार्थ होता है। तो बाबा कहते हैं निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में
क्या होता है? जब अपना या किसी दूसरे का स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, यह अटेंशन रखो। ये तो प्रभाव पड़ जाता है सेवा पर उसका। स्लोगन है शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अभी अव्यक्त मास में पुरुषार्थ की विशेष पॉइंट सुनेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ये विशेष अनुभव आज हम सभी को करना है। सब बोझ बाबा को अर्पित कर देने हैं, अनादि स्वरूप में स्थित होना है और अनादि स्वभाव संस्कारों को इमर्ज करना है, डबल लाइट स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा। बदली हमारी किस्मत पाके प्यार तुम्हारा ओ बाबा, प्यार तुम्हारा ओ बाबा, तुम्हारा ओ बाबा। ओ
सुख मन को बस तेरी